गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज सुमित शर्मा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने सोशल स्टडी के चैप्टर 19। इसका नाम है नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड अचीवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, राष्ट्रीय आंदोलन एवं स्वतंत्रता प्राप्ति। भारत के राजनीतिक क्षेत्र में महात्मा गांधी का प्रवेश नवीन युग के प्रारंभ का सूचक था। 1919 ईस्वी के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति और राष्ट्रीय आंदोलन को नया स्वरूप प्रदान किया। इसके बाद उनके नेतृत्व में अनेक आंदोलन हुए। तो पहला है रोलेट एक्ट। भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने तथा राष्ट्रीय भावना को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने न्यायाधीश सर सिडनी रोलेट की प्रेसिडेंसी में एक कमेटी नियुक्त की एवं कमेटी ने 1918 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कमेटी द्वारा दिए गए सुझावों के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल में यानी कि नेशनल असेंबली में 2 विधेयक पारित किए गए। इन विधेयकों को रोलेट एक्ट के नाम से जाना गया। भारतीयों द्वारा विरोध करने के बाद भी यह विधेयक 8 मार्च 1919 को लागू कर दिए गए। ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रांतिकारियों के मुकदमों में जल्दी सुनवाई एवं अपील का अधिकार छीनने के उद्देश्य से रोलेट एक्ट पास किया गया। इसके अंतर्गत अंडर द एक्ट राजद्रोहात्मक गतिविधियों के संदेह में किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाने, उससे जमानत लेने व अन्य कार्यों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार सरकार को प्राप्त हो गया। इसमें सरकार को बिना वारंट के क्रांतिकारियों की तलाशी एवं गिरफ्तारी करने की शक्तियां प्रदान की गई, जिसके निर्णयों की अपील नहीं हो सकती थी। इसके विरोध में पूरे देश में एक दिन का उपवास रखा गया और दुकानें बंद रही, हड़तालें हुई। सरकार ने काफी कठोर नीति अपनाई। अंत में 6 अप्रैल 1919 का दिन राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया गया। जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग हत्याकांड। गांधी जी तथा अन्य नेताओं के पंजाब प्रवेश पर प्रतिबंध लगे होने के कारण वहां की जनता में बड़ा आक्रोश उत्पन्न हुआ, गुस्सा हुआ। यह आक्रोश उस समय अधिक बढ़ गया जब पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ने बिना किसी कारण से गिरफ्तार कर लिया। इसके विरोध में जनता ने एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला। पुलिस ने जुलूस को आगे बढ़ने से रोका, लेकिन रोकने में सफल न होने पर गोली चलाने का आदेश दिया। As a consequence, the procession became very violent and people set house on fire. तत्पश्चात जुलूस ने उग्र रूप धारण कर लिया। सरकारी इमारतों में आग लगा दी गई। अमृतसर की स्थिति से घबराकर सरकार ने 10 अप्रैल सन 1999 को शहर का एडमिनिस्ट्रेशन सैन्य अधिकारी ओ डायर को सौंप दिया। सभा के आयोजनों एवं प्रदर्शनों पर रोक लगा दी गई, मगर इसकी सूचना जनता को नहीं दी गई। 13 अप्रैल 1999 को बैसाखी के दिन शाम को करीब 4:30 बजे अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक आम सभा का आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 10,000 लोग सम्मिलित हुए। जनरल डायर लगभग 400 हथियारबंद सैनिकों के साथ सभा स्थल पर पहुंचा और बिना पूर्व चेतावनी के भीड़ पर तब तक गोलियां चलाई जब तक गोलियां समाप्त नहीं हो गई। इसमें हजारों लोग मारे गए और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए
अनेक आयुक्त नियुक्त हुए। जनरल डायर को पद से हटा दिया गया मगर उसकी निंदा नहीं की गई। ब्रिटिश सरकार जनरल डायर के रक्षक के रूप में देखा गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा उसको एक तलवार और बहुत सा धन पुरस्कार के रूप में दिया गया। 1919 से 1922 के मध्य अंग्रेजों के विरुद्ध दो आंदोलन चलाए गए, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। सबसे पहले हम देखते हैं खिलाफत मूवमेंट। प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड ने तुर्की को पराजित कर वहां की जनता पर अत्याचार किए। खलीफा को उसके पद से हटाने का निर्णय लिया गया। खलीफा जो है वो तुर्की का हेड होता था। उसको ब्रिटिश सरकार ने उसके पद से हटा दिया था। तुर्की में किए गए ब्रिटेन के इस कार्य की भारत के मुसलमानों ने घोर निंदा करते हुए अंग्रेजों की खिलाफत की यानी विरोध किया। भारत में 1999 में मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना आज़ाद के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों के द्वारा तुर्की के खलीफा को पद से हटाने तथा मुसलमानों को ठेस पहुंचाने का विरोध करना था। गांधी जी एवं कांग्रेस के सदस्यों ने खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों को पूर्ण सहयोग देने का वचन दिया। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। With the advent of the First World War, English asked for Indian cooperation in the battlefield. प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ में अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों से सहयोग की मांग की। गांधी जी द्वारा युद्ध के दौरान अंग्रेजों को दिए गए सहयोग के कारण उन्हें केसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई। गांधी जी अभी तक अंग्रेजों के साथ पूर्ण सहयोग के पक्षधर थे, किंतु 1918 में घटित कुछ घटनाओं के कारण वह सहयोगी से असहयोगी बन गए। गांधी जी द्वारा ब्रिटिश सरकार के सहयोगी से असहयोगी बनने के मेन कारण थे: पहला, ब्रिटिश सरकार द्वारा युद्ध के दौरान किए गए वादों से मुकरना। दूसरा, रोलेट एक्ट के द्वारा भारतीय जनता पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए गए। तीसरा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। चौथा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत की दयनीय आर्थिक स्थिति, बेरोजगारी और वस्तुओं के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि। और पांचवा था खिलाफत का प्रश्न। दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। आंदोलन पूर्णतः शांतिपूर्वक चलाया जाना था। प्रत्येक स्तर पर सरकार के साथ असहयोग करना था। आंदोलन के दो पक्ष थे। पहला है बहिष्कार। इसमें सभी को, पहला वाला, टू डिनाउंस गवर्नमेंट पोस्ट एंड टाइटल, सभी को सरकारी नौकरियां और जो पद मिले हुए हैं उसको छोड़ना था। दूसरा था सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार करना। तीसरा है जो जुडिशरी है, न्यायपालिका है, उसका बहिष्कार करना। चौथा, टैक्स न देना। पांचवा, विदेशी वस्तुओं का और कपड़ों का बहिष्कार करना। इसका दूसरा पक्ष था कंस्ट्रक्टिव साइड्स, यानी कि रचनात्मक पक्ष, जिसको हम स्वदेशी भी बोलते हैं कभी कभी। इसमें था इस्टेब्लिशिंग नेशनल स्कूल एंड कॉलेज, राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेजों की स्थापना करना। पंचायत के द्वारा सभी प्रकार के जो निर्णय हैं उनको सुलझाना। सत्य और अहिंसा पर जोर देना और कताई और बुनाई को बढ़ावा देने के लिए चरखे को प्रोत्साहन देना। आंदोलन को सफल बनाने के लिए 1 करोड़ स्वयंसेवकों की भर्ती करना, वॉलंटियर की भर्ती करना, ये आंदोलन के रचनात्मक पक्ष थे। असहयोग आंदोलन शीघ्र ही जनता के बीच लोकप्रिय हो गया।
लगभग 10,000 छात्रों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, महाराष्ट्र विद्यापीठ आदि संस्थाएं स्थापित हुई। संपूर्ण देश में असहयोग आंदोलन को सफलता मिल रही थी। बच्चे, युवा, बूढ़े और महिलाओं में अपार जोश था। वकालत छोड़ने वालों में पंडित मोतीलाल नेहरू, M.R. जयकर, C.R. दास, वल्लभ भाई पटेल आदि प्रमुख थे। शराब की दुकानों पर धरने में महिलाओं ने प्रमुख रूप से भाग लिया। शांतिपूर्ण आंदोलन के दौरान सरकार का दमन चक्र भी चलता रहा। गांधी जी के अतिरिक्त सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया। प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर प्रदर्शन किए गए। गांधी जी ने 1 फरवरी 1922 को वायसराय के पास अल्टीमेटम भेजा कि अगर बंदियों को तुरंत रिहा नहीं किया गया व इस दमन चक्र बंद न किया गया तो वे सभी ने अविज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया जाएगा। किंतु इसी बीच 5 फरवरी को उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा नामक स्थान पर एक गुस्सैल भीड़ ने एक थानेदार व 21 पुलिस कर्मियों को थाने में बंद कर जीवित जला दिया। गांधी जी इस घटना से अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने आंदोलन स्थगित कर दिया। इस आंदोलन की महत्ता इस बात में थी कि अपार जनसमूह ने इसमें भाग लिया। युवा वर्ग ने स्कूल कॉलेज छोड़कर आंदोलन को आगे बढ़ाया। राष्ट्रीय आंदोलन अब केवल शिक्षित लोगों या नगरवासियों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि गांव-गांव में फैल चुका था। फाउंडेशन ऑफ स्वराज दल। स्वराज दल की स्थापना। स्वराज दल की स्थापना को असहयोग आंदोलन के स्थगन की प्रतिक्रिया के रूप में समझा जा सकता है। गांधी जी ने चौरी चौरा के हिंसात्मक कांड के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दी, जबकि जनता में राष्ट्रीय चेतना चरमोत्कर्ष पर थी, जिस कारण कांग्रेस का एक वर्ग परिषदों में प्रवेश कर सरकार के कार्यों में बाधा डालने की योजना पर कार्य करने लगा। चित्तरंजन दास एवं पंडित मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल का गठन किया। चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष बने। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वराज दल। स्वराज दल के प्रमुख उद्देश्य। पहला उद्देश्य था स्वराज प्राप्त करना। दूसरा था सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न करना। तीसरा था अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करना। चौथा राष्ट्रीय चेतना का विकास करना। और पांचवा चुनाव लड़कर काउंसिल में प्रवेश करना। वर्क्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ स्वराज दल। स्वराज दल के कार्य एवं उपलब्धियां। केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल के सदस्यों विठल भाई, चित्तरंजन दास, पंडित मोतीलाल नेहरू एवं अन्य सहयोगियों ने स्वतंत्र दल के साथ मिलकर संयुक्त मोर्चा बनाया और सरकार के समक्ष मांगे प्रस्तुत की। सरकार द्वारा इन्हें न माने जाने पर उनके कार्यों में अड़चनें डाली। सन 1926 ईस्वी के पश्चात स्वराज दल का विघटन हो गया। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आगे के चैप्टर को हम इसके पार्ट 2 में देखेंगे। तो गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।